अमेरिका हवस की आड़ में पागल हो गया। अमेरिकी महकमा खारजा ने चीन के सिफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया। चीन ने भी मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका और चीन के माबैन कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया। अमेरिका ने हालात को संभालने की बजाय मजीद हवा देने की साजिशें शुरू कर दी। अब की बार अमेरिकी हुकाम ने चीनी सिफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। आखिर अमेरिका अपने इन इक़दामात से साबित क्या करना चाहता है? आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, गुज़श्ता कई माह से अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ मुआशी और सिफारती पाबंदियां आयद की जा रही हैं। हांगकांग के CEO समेत मुतअद्दिद आला हुकाम और चीनी शहरियों पर अमेरिका की जानिब से सियासी आज़ादी सलब करने के इल्जाम में आयद की जाने वाली पाबंदियों के जवाब में चीन ने भी 2 सेनेटर समेत 11 अमेरिकी शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। चीन की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि जिन अमेरिकी सेनेटर्स और शख्सियात पर पाबंदियां आयद की गई हैं, उन्होंने हांगकांग में चीन की कौमी सलामती बिल से मुताल्लिक नामुनासिब बर्ताव किया और गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। ताहम अमेरिकी शख्सियात पर पाबंदी की नौइयत से आगाह नहीं किया गया। चीन ने जिन 11 अमेरिकी शहरियों बशमूल कानून साजों पर पाबंदियां लगाई थी, इनमें गैर मुनाफा बख्शेदारों और राइट्स ग्रुप से वाबस्ता अफराद भी शामिल थे। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान याओ लिजियान ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि इस गलत अमरीकी सलूक के जवाब में चीन ने इन अफराद पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है जिन्होंने हांगकांग से मुताल्लिक मामलात पर बदतमीजी की है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि इन अफराद पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। तो चीन की जानिब से इन पाबंदियों के बाद अब अमेरिका ने इस मामले को हल करने की बजाय मजीद उलझा दिया है। जी हां, अमेरिका ने चीन के साथ कशीदगी को मजीद हवा देना शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा ने चीन के सिफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक चीनी सिफारतकारों को यूनिवर्सिटियों और सकाफती प्रोग्राम्स में शिरकत से पहले महकमा खारजा से इजाजत लेना होगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो का कहना है कि पाबंदियों से मुताल्लिक यूनिवर्सिटियों के गवर्निंग बोर्ड्स को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक चीनी सिफारतखाने और अमले के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी की जाएगी। माइक पोम्पियो का कहना है कि चीन में अमेरिकी सिफारतकारों पर पाबंदियों के जवाब में चीनी सिफारतकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं। दूसरी जानिब चीन का मौक़िफ़ है कि सिफारतकारों और अमले पर गैर मुनसिफाना पाबंदियां अमेरिका की खुद मुख्तारी के दावों के खिलाफ है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से इस मौके पर यह इक़दाम एक नए महाज को हवा दे सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका के माबैन पहले ही काफ़ी अरसे से हालात कशीदा चल रहे हैं और अगर अमेरिका इन हालात में इन इक़दामात से बाज ना आया तो इस बात का मुमकिन इम्कान है कि अमेरिका और चीन के माबैन ये कशीदगी किसी बड़ी जंग में बदल जाए। और अगर ये दोनों ममालिक आपस में भिड़ते हैं तो इसके असरात महज इन दोनों तक ही नहीं रहेंगे, बल्कि इन दोनों मुल्कों में होने वाली जंग पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लेगी। दोस्तों, अमेरिका को यहाँ अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए था, लेकिन वो न जाने क्यों मामलात को मजीद बिगाड़ता चला जा रहा है। क्या अमेरिका चीन के साथ वाकई कोई जंग करना चाहता है? आखिर अमेरिका का क्या इरादा है, ये कोई भी नहीं बता सकता। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका और चीन ने रवा माह ताखीर के बाद
अपने तजारती मुआहदे के नाम नेहाद फेज 1 यानी पहले मरहले पर बातचीत भी की है। अमरीकी तजारती नुमाइंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्रीकैन ने बातचीत में पेशरफ्त की है और वो मुआहदे के पाबंद हैं। ये बातचीत 15 अगस्त को शुरू होनी थी, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे मुलतवी कर दिया था। रवा माह के शुरू में एक इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर में मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि मैं अभी चीन से बात नहीं करना चाहता। अमरीकी तजारती नुमाइंदे ने अपने बयान में ये भी कहा कि दोनों अफ्रीकों ने इमलाक के दानिशवराना हकूक और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि फ्रीकैन ने इन इकदामात पर गुफ्तगू की जो चीन ने इस माहिदे के तहत दानिशवराना हकूक की मजीद तहफ़्फ़ुज़, मालियाती ज़राई शोबे में अमरीकी कंपनियों के लिए रुकावटें दूर करने और टेक्नोलॉजी के जबरी मुंतकिली रोकने के लिए इंतजामी तब्दीलियां लाने के लिए किए हैं। माहिरीन का मानना है कि इस काम के लिए वक्त इससे ज्यादा मुनासिब नहीं हो सकता। सिर्फ 10 दिन पहले ही अमेरिका और चीन ने अचानक तयशुदा मुज़ाकरात को कलादम करार दिया, जिसे फेज 1 तजारती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तैयार किया गया था। इल्तवा की कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई, लेकिन ये बात सामने आई है कि इसका मकसद बीजिंग को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए और अमरीकी अनाज और दीगर अजनास की ज्यादा खरीदारी के लिए मजीद वक्त देना था। चुनाचे अब जबकि सदर ट्रंप एक हफ्ते के लिए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए जा रहे हैं, तो देरीना हल तलब अमूर पर चीन के साथ मुआहिदा करना अच्छी सुर्खियां बनाएगा और इस मौके पर वो ये कह सकते हैं कि सिर्फ ट्रंप इंतजामिया ही बीजिंग को बातचीत की मेज पर ला सकती है। चीनी कंपनियों पर वाशिंगटन की जानिब से दबाव भी एक ऐसे वक्त में आया है जब सदर ट्रंप ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो बीजिंग बाइडन के बरखिलाफ चीन के हवाले से सख्त हैं। वो और इनके हामी बीजिंग बाइडन के इस्तेलाह अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो मुंतखब हुए तो मिस्टर ट्रंप के मुकाबले में चीन पर ज्यादा नरमी इख्तियार करेंगे। दोस्तों, चीन और अमेरिका के माबैन इस माहौल में इन मुज़ाकरात का होना काफी खुशाइंद माना जा रहा है। हालांकि इससे कशीदगी कम होने का कोई इम्कान तो नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी शायद ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक के माबैन जारी डेडलॉक खत्म कर सकें। लेकिन क्या ऐसा वाकई होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, चाइना के शहर वुहान से जिस तरह से कोरोना वायरस वबा फैली थी, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो ने उसे चाइना का वायरस करार दिया था और चाइना पर इल्जाम लगाया था कि चाइना ने इस वायरस को इजाद किया है, बनाया है और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको पूरी दुनिया में फैला दिया है। तो वहां से चाइना और अमेरिका के दरमियान हालात कशीदा हुए। रोज बरोज नए बयानात दागे जाते, कभी चाइना की तरफ से तो कभी अमेरिका की तरफ से, और फिर अमेरिका ने भारत को भी उकसाना शुरू कर दिया कि वो चाइना के साथ पंगा ले और चाइना को किसी तरह से कमजोर किया जा सके, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उनकी जो सुपर पावर की ताकत है वो छिन जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है। और यही वो डर और खौफ था जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की हरकत और मजमून प्लानिंग के लिए मजबूर किया। लेकिन दोस्तों, ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों जो हैं वो एटमी ताकत होल्डर हैं। अमेरिका और चाइना के दरमियान अगर हालात कशीदा होते हैं तो न सिर्फ उन दोनों ममालिक के लिए नुकसानात हो सकते हैं, बल्कि इसकी लपेट में दूसरे ममालिक भी आ सकते हैं। तो अब जबकि मुज़ाकरात का ये दौर चलने लगा है, अब देखना होगा कि चाइना और अमेरिका के दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।